अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी लजीज एकदम मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है मटन शाही कोरमा। हम पतीली में बना रहे हैं और स्लो कुकिंग मेथड से आप भी जानते होंगे कि एकदम लजीज बनती है और ज़्यादा डिलिशियस बनती है माशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले हम एक बढ़िया सा खुशबूदार पाउडर बना लेते हैं मसालों का। तो ये 2 छोटे चाय के चम्मच साबुत धनिया है, 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 डंडी दालचीनी की, 3-4 सूखी हुई लाल मिर्च, ये कश्मीरी वाली है और थोड़े बिज्जे मैंने निकाल दिए हैं। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून ना वो जो चने आते हैं, भुने हुए चने आते हैं, ये वो है। बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, हमारे चिवड़े वगैरह में यही चने इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। वो ले लीजिए 2 टेबल स्पून। 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा और 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधी बादियान और 3 लौंग। ये सारे जो चीज़ें हैं इन्हें भून लेते हैं। तो एक फ्राई पैन को चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, ये सारे मसाले डाल दीजिए, चूल्हा मीडियम या स्लो पर रखें और बार-बार चलाते हुए इन्हें भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक है ना बढ़िया सी खुशबू आने ना लग जाए, बस बढ़िया सी खुशबू आने लग जाए, भून जाए। चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और एक प्लेट में निकाल लीजिए। जब ठंडा हो जाए तो इसे हम पीस लेंगे। साइड बाय साइड एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को मैंने काट लिया है स्लाइस करके। इसे डाल दीजिए प्याज़ को और इसे बार-बार चलाते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जो हम बेरेस्ता बनाते हैं ना, बस वैसी ही करनी है हमें इसे। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लीजिएगा। ज़्यादा डार्क होने के लिए रुकिएगा मत। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया, आप चाहें तो इस समय बंद भी कर सकते हैं। क्विकली इसे नितार-नितार कर साइड पर रखते जाएँ और जब सारे निकल जाएँ तो चूल्हा मैंने देखा आपने बंद कर दिया। इसे जब निकल जाए तो साइड पर रख दीजिए। अब यही कढ़ाई के अंदर का जो तेल है, आप चाहें तो थोड़ा तेल निकाल लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल है ना। वो जो हमने मसाले भून कर रखे थे वो सारे ठंडे हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें मिक्सर जार के अंदर डालकर बढ़िया सा पाउडर होए तक पीस लीजिए। ये देखिए ऐसे। इसी में ये डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच नमक और 1 या 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच डाला है। अब आप इसे मिक्स कर लीजिए या फिर थोड़ा सा फिर से चला लीजिए। मैंने इसे फिर से थोड़ा-सा चला लिया मिक्सर जार के अंदर क्योंकि दालचीनी थोड़ी-सी दिख रही थी, तो वो भी पिसा गई लगे हाथों। चलिए ये मसाला बन चुका है, इसे साइड पर रख दीजिए। अब वो आप देख सकते हैं तेल मैंने कम कर दिया, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। ये 2 तेज पत्ते हैं, ये तकरीबन 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 डंडी दालचीनी की और 3 हरी इलायची ये तेल में डाल दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तेल के अंदर ये गरम मसाले तो इसमें डाल दीजिए। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे भी बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब भुना जाए तो यहाँ पर 750 ग्राम्स गोश्त रखा है साइड पर। मैंने चर्बी निकाली है 2-3 पानी से धो के नितार के छन्नी के ऊपर रख दिया था, ये डाल दीजिए। अब इसके साथ-साथ जो मसाला हमने पीस कर रखा है वो सारा डाल दीजिए। चूल्हा मैंने मीडियम कर दिया है और इसके अंदर डालने के बाद इसे बार-बार चलाते हुए 2-3 मिनट तक मटन को मसाले में भून लीजिए। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुकी है मसाला भूनकर ये जो गोश्त के साथ। तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ। तो तकरीबन मैं यहाँ 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मिक्सर जार जिसमें मसाला पीस के रखा था उसमें थोड़ा पानी डाल दिया कि जो भी चिटका हुआ मसाला अगर रह गया तो वो भी मिल जाए। तो थोड़ा लगा हुआ था, मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब मैं आधा कप और डाल रही हूँ। अब इसे डालने के बाद आपको चाहिए तो नमक एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें उबाल आ जाने दीजिए, बढ़िया सा उबाल आ जाए स्लो आंच करके तकरीबन 35 टू 45 मिनट तक पकने दीजिए। अब 35 मिनट्स के बाद हम वापस चेक कर लेंगे इसे। जब तक गोश्त पक रहा है या मैं एक और प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये बादाम है 2 टेबलस्पून भरकर इसकी जो छील थी वो निकाल लिए। आपको पता है उसे भिगा के रखेंगे 1-2 घंटा तो उसकी छील निकाल सकते हैं। उसे एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। ये जो प्याज़ हमने बनाकर रखी थी, फ्राई करके रखी थी, तली हुई प्याज़ जिसे कहते हैं, आप बेरेस्ता भी कहते होंगे, ये डाल दीजिए सारा और आधा कप इसके अंदर दही डाल दीजिए। गाढ़ी दही लीजिएगा और इसे बढ़िया सा बिना पानी डाले पीस लीजिए। अच्छा, मेरी जो मिक्सर जार है ना, उसके अंदर थोड़ा-सा मुझे पानी डालना पड़ा। तो तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितना पानी डाला होगा बस। लेकिन अगर आपको लगे ज़रूरत नहीं लग रही है, तो फिर मत डालिएगा।
तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो 40 मिनट के बाद खोलकर चेक कर लेते हैं। अभी गोश्त चेक कर लीजिए, हमें गोश्त इस तरीके से गला हुआ चाहिए कि 90 टू 95% गोश्त हो जाना चाहिए। थोड़ा-सा मैं पानी डालकर एक बोटी के ऊपर चेक कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं बढ़िया सी 90 टू 95% तक गोश्त माशाल्लाह हो चुका है। अब वो जो दही, प्याज़ और वो पीस के रखा है हमने काजू, शाही कैसे बनेगा ना इन्हीं चीज़ों से जो शाही बनेगा। तो ये शाही आला चीज़ डाल दीजिए हमारी दही और प्याज़ और जो बादाम थी, सारा डाल दीजिए। अच्छा चूल्हा मैं फ़ास्ट आँच पर रख देती हूँ और थोड़ा-सा पानी तकरीबन 2-3 टेबलस्पून जितना होगा मैंने डाला क्योंकि वो चिटका हुआ था, वो निकल ही नहीं रहा था। अगर लगे आपको कि आपका सारा निकल चुका है, तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जो दही है, ये अपना पानी छोड़ेगी। बस इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा बढ़िया सा फ़ास्ट आँच पर एक उबाल आ जाता है, स्लो आँच करके इसे ढक कर तकरीबन 10, 12 या 15 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। उसी दौरान हमारी जो मटन है, जो 10% गलना है, 5 या 10% वो भी गल जाएगी। तो चलिए इसे मैं दम पर रख देती हूँ। चलिए तकरीबन 12-13 मिनट हो चुकी है। बढ़िया से माशाल्लाह तेल ऊपर आ चुका है और ऑब्वियसली मटन गल चुका है। नमक एडजस्ट करने जैसा लगे तो कर लीजिए। चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद और थोड़ी-सी यहाँ से आप गार्निशिंग कर लीजिए। तो ये है थोड़ी-सी मैं हरी मिर्चियाँ बारीक कटी हुई डाल देती हूँ। थोड़ा-सा अदरक डाल दीजिए लंबे-लंबे कटे हुए और आप जब सर्व करिएगा तो नींबू साइड पर रख दीजिए। जिसे नींबू निचोड़ कर डाल के खाना चाहें तो वो खा सकता है। मैंने इसे कुछ देर बाद सर्व किया है तो इसी के लिए मैंने फिर से थोड़ा-सा चालू कर दिया था स्लो आँच पर कि थोड़ा गरम हो जाए तो मैं इसे प्याले में निकालूँगी गरमा-गरम और सर्व करूँगी तो ये है हमारा बढ़िया-सा मज़ेदार-सा शाही मटन कोरमा। अच्छा बात ये है कि हमने डायरेक्टली पतीली में बनाई, आप चाहें तो कुकर में बना सकते हैं। सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। आप 1 कप पानी डालिएगा, 1.5 कप पानी नहीं डालिएगा और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के एक फास्ट आंच पर सीटी खिला दीजिए और उसके बाद स्लो आंच करके तकरीबन 10-12 मिनट तक या 15 मिनट तक पकने दीजिएगा। तब तक पकने दीजिएगा स्लो आंच पर जब तक तकरीबन 90% नहीं हो जाता। उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसके लिए आपको कुछ सीटी-वीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुकर के अंदर रहने दीजिएगा, ढक्कन ढक दीजिएगा सादा वाला और स्लो आंच पर बाकी की चीज़ें कर लीजिएगा। अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि केवड़ा वाटर तो मैंने डाला नहीं। डेफ़िनेटली मुझे याद है मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे घर में खाया नहीं जाता है। आपके यहाँ पसंद करते हैं तो एंड में आप जब निकालने से पहले 1 छोटा चाय का चम्मच या डेढ़ छोटा चाय का चम्मच केवड़ा वाटर डाल दीजिएगा। ये टोटली आपकी चॉइस है। मेरे घर में नहीं खाया जाता तो मैं नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा-सा सर्विंग से पहले मैं इसे हरी मिर्च और थोड़ी-सी अदरक और नींबू साइड पर रखकर सर्व कर रही हूँ। तो इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान किसी के भी साथ। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अच्छा इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मटन की रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है। आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा या फिर आप टाइप करेंगे ना मटन रेसिपीज़ बाय ज़ुलेखा's किचन आपको सारी मेरी मटन की रेसिपीज़ मिल जाएगी। है ना एक्साइटिंग बात? इस रेसिपी में मैंने स्पाइस कम डाला क्योंकि वो जो सूखी हुई लाल मिर्च है सिर्फ मैंने 3 डाली थी। आप ज़्यादा डाल दें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए या फिर ये जो हरी मिर्चियाँ हैं आप ज़्यादा डाल दीजिएगा एंड में या बीच में जब पका रहे हैं तभी आप डाल सकते हैं। थोड़ा और ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर पिक्चर भेजना चाहें मुझे, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखा's किचन रेसिपीज़ या फिर आप बनाकर फ़ोटो अपलोड करेंगे तो मुझे टैग कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर। अच्छा इतनी मेहनत की है तो 1 लाइक तो बनता है इस वाले वीडियो पे, 1 लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।